एक समय की बात है। हरे भरे खेतों से घिरे एक गांव में मीरा नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। मीरा को प्रकृति की खोज करना बहुत पसंद था और वह अक्सर पास के जंगल में जाती थी, जिसे सभी लोग जादुई जंगल के नाम से जानते थे। यह जंगल अपने जादुई जीवों और पुराने पेड़ों के लिए प्रसिद्ध था, जो ध्यान से सुनने वालों को रहस्य बताते थे। एक दिन जंगल में एक नई पगडंडी की खोज करते समय मीरा को एक चमकता हुआ पत्थर मिला। जिज्ञासावश उसने उसे उठाया और उसे एक गर्म, स्फूर्तिदायक अनुभव हुआ। अचानक पत्थर से एक छोटी, मधुर आवाज निकली। यह एक प्राचीन परी लीला की आवाज थी। लीला ने मीरा को बताया कि जादुई जंगल पर एक शाप लगा हुआ है, जिसे केवल एक दयालु मनुष्य ही हटा सकता है। इस शाप के कारण पेड़ मुरझा रहे थे, नदियां सूख रही थी और जानवर अपनी रंगीनता खो रहे थे। लीला ने समझाया कि मीरा का चयन उसकी शुद्ध हृदय और प्रकृति प्रेम के कारण हुआ था। मीरा ने मदद करने का निश्चय किया और शाप को तोड़ने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ी। उसे 3 जादुई तत्व ढूंढने थे: फीनिक्स का पंख, पहाड़ का क्रिस्टल और जलपरी का आंसू। ये तत्व जंगल के विभिन्न हिस्सों में मिथकीय जीवों द्वारा संरक्षित थे। मीरा की यात्रा चुनौतियों से भरी थी। उसने एक आग उगलने वाले ड्रैगन का सामना किया, एक बुद्धिमान उल्लू द्वारा पूछी गई पहेलियों को हल किया और एक शरारती जल आत्माओं द्वारा संरक्षित नदी को पार किया। हर चुनौती में मीरा ने साहस, दया और बुद्धिमानी का परिचय दिया। रास्ते में उसने कई जीवों के साथ दोस्ती की, जिनमें एक बोलने वाली गिलहरी और एक चंचल एकी शामिल थे। एक लंबी और रोमांचक यात्रा के बाद मीरा ने तीनों जादुई तत्व इकट्ठे किए। वह उस जादुई स्थान पर वापस आई जहां लीला उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही मीरा ने इन तत्वों को उस स्थान पर रखा, जंगल में एक चमकदार प्रकाश फैल गया। शाप समाप्त हो गया। पेड़ों ने अपनी हरी भरी पत्तियां वापस पा लीं, नदियों में साफ पानी बहने लगा और